गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डॉक्टर अमन सेतिया, योर मेडिसिन फैकल्टी। अब बात हम करते हैं थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक चीज़ की, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री लेके टेकिंग। तो कैसे किसी पेशेंट की आपको हिस्ट्री लेनी है, क्या क्या स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले पाते। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो मेरे जहन में आई, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कुछ बातों को समझिए कि लाइक एन एक्यूरेट हिस्ट्री, इफ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर हिस्ट्री, देन यू कैन रीच अप टू 75% ऑफ डायग्नोसिस। मीन्स 75% लोगों का डायग्नोसिस आप सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से बना सकते हो। थोड़ी बहुत हमको लाइक इन ऑलमोस्ट 10% केसेस वी नीड सम फिजिकल एग्जामिनेशन। आप पेशेंट को एग्जामिन कर लो। और 10% के लिए आप CBC, LFT, KFT, यूरिन RM, चेस्ट एक्सरे, ECG ऐसी बेसिक इन्वेस्टिगेशन से कर सकते हैं। 5% लोगों के लिए आपको कुछ स्पेशल टेस्ट लाइक कंट्रास्ट CT और नॉन कंट्रास्ट CT, MRI, पेट स्कैन, ये सब कराना पड़ेगा। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इज वाई हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हिस्ट्री को आपको अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले पेशेंट का कंफर्टेबिलिटी देखनी है। उससे कुछ इस तरीके सवाल नहीं करने जिससे वो कंफ्यूज हो या आपको जवाब ना दे पाए। कई बार आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन कई जगह आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अवॉइड भी करने हैं। सो पेशेंट कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपको पेशेंट से क्वेश्चन पूछने हैं। और अगर किसी फीमेल पेशेंट को आप एग्जामिन कर रहे हो, तो मेक श्योर आपके साथ में कोई फीमेल नर्स, फीमेल इंटर्न या फीमेल कलीग्स डॉक्टर हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वंस यू मेक योर पेशेंट हिस्ट्री, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो एक काफ़ी अच्छी बात कही गई थी कि अगर आप अपने मरीज को ठीक से सुनोगे, तो वो अपने आप आपको डायग्नोस बना देंगे। दे विल टेल यू व्हाट इज देयर डायग्नोसिस। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब प्रोफोर्मा की मैं बात करूँ तो आपको पेशेंट का बायोडाटा देखना है। सो बायोडाटा में पेशेंट का नाम होगा। किस तरीके से लिखना है, तो ये परफॉर्मा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सो पेशेंट का नाम, नेम, एज, सेक्स, रेस और रिलीजन, ऑक्यूपेशन, पेशेंट का एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, मीन्स आपने कब उसको भर्ती किया और कब आप उसका अभी जो हिस्ट्री ले रहे हो या एग्जामिन कर रहे हो। नाउ आफ्टर बायोडाटा, रिमेंबर समथिंग वी हैव इज प्रॉपर हिस्ट्री। प्रॉपर हिस्ट्री मीन्स पेशेंट की क्या क्या मेन कंप्लेंट है, उसको प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस मीन्स अभी ये सब कंप्लेंट कब से है। पास्ट में कोई डिसीज, उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री है, कोई फैमिली हिस्ट्री, देन पर्सनल और सोशल हिस्ट्री, कोई साइकेट्रिकल हिस्ट्री, और अगर फीमेल पेशेंट है तो मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। मीन्स पीरियड्स टाइम पर आते नहीं आते हैं, पेशेंट के कितने बच्चे हैं, कितने अबॉर्शन हुए हैं, तो ये सब आपको मेंशन करना है। अब मैं बात करूँ चीफ कंप्लेंट की। सो अब इसमें आपको एक हायरार्ची मेंटेन करनी है, क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है। तो पेशेंट को पहले देखो कि सिम्पटम है या सिम्पटम्स है। अब जितने भी सिम्पटम है उसको आपको ड्यूरेशन के साथ, मीन्स अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो कब से हो रहा है, राइट, और क्या उसकी इंटेंसिटी है, उसको ड्यूरेशन के साथ क्रोनोलॉजी में लिखना है। और थोड़े से टेक्निकल टर्म को अवॉइड करना है। तो जैसे मैं अगर आपको बोलूँ लाइक आप पेशेंट को ऐसे लिखने के, पेशेंट इज हैविंग एंजाइना लिखने की जगह पेशेंट इज हैविंग चेस्ट पेन लिखो। पेशेंट इज हैविंग डिस्पनिया की जगह आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लिखो। सो टेक्निकल टर्म को जितना हो सके, बिकॉज हिस्ट्री इज पेशेंट व्हाट पेशेंट इज गिविंग यू। सो आप टेंडरनेस की जगह आप लिखो पेशेंट को लाइक स्टिफनेस हो रही है। तो यू यूज अवॉइड यूजिंग टेक्निकल टर्म्स, आपको नॉर्मल सिंपल सिंपल टर्म यूज करने हैं। फिर अगर मैं बात करूँ लाइक पेशेंट की जो हिस्ट्री होगी, तो आपको एक कंप्लेंट को, HOPI में एक कंप्लेंट को आपको एक्सपैंड करना है, जिसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि मोड ऑफ ऑनसेट कब से शुरू हुई थी, कैसे प्रोग्रेस करी थी, कितने दिनों से है, हॉस्पिटल में आके बढ़ गई या इम्प्रूव हो गई, कोई उसके एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर है या नहीं। फिर अगेन आपको टेक्निकल टर्म्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। अब नेगेटिव हिस्ट्री मीन्स, नेगेटिव हिस्ट्री से भी पता चलती है, तो आपको बेसिक बेसिक डिसीज़ की नेगेटिव हिस्ट्री भी लेनी है। उसको एसोसिएट करके चलना है, कोई उसके साथ में कोई एसोसिएशन है, और अभी तक पेशेंट को किस तरीके का ट्रीटमेंट मिला है, क्या-क्या उसकी जाँचें हुई हैं। देन आपको ध्यान रखना है कि पहला सिम्पटम कब आया था, उसका डेट और टाइम अगर पेशेंट बता पाए तो। सो दीज़ आर बेसिकली कंपोनेंट ऑफ HOPI। फिर पास्ट हिस्ट्री में आपको पेशेंट का बताना है कि उसकी हिस्ट्री ऑफ इलनेस, पेशेंट की मीन्स कब उसको पहले कोई बीमारी थी तो उसमें क्या ड्यूरेशन थी, कितनी बार एडमिशन हुए थे, कोई एक्सीडेंट तो हुआ था या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ, राइट। अब कहाँ हम गलती करते हैं पास्ट हिस्ट्री में, कई बार हम भूल जाते हैं। लाइक पेशेंट आपको बताएगा कि मैं नेपाल गया था, फिर मेरे को वहाँ पर डायरिया हो गया। सो दैट इज समथिंग, ट्रैवल हिस्ट्री समथिंग विच वी फॉरगेट। और कोविड के बाद से इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हम हिस्ट्री में लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं नथिंग सिग्निफिकेंट।
नथिंग सिग्निफिकेंट की जगह आप उस लाइन को हटाकर आप इस तरीके से स्टार्ट करिए, नो हिस्ट्री ऑफ। तो दिस विल गिव यू अ बेटर, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा हिस्ट्री में बताने में, पेशेंट को आपको ब्रीफ करने में। सो अगर आप ऐसे लिखो पास्ट हिस्ट्री नथिंग सिग्निफिकेंट, इसकी जगह आप लिखोगे नो हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, तो दैट सीम्स टू बी मोर बेटर। फिर अगर बात करूँ फैमिली हिस्ट्री की, तो फैमिली हिस्ट्री में एक और गलती होती है जो हिस्ट्री में, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में नंबर कम मिल पाते हैं, कि हम पेडिग्री चार्ट नहीं बनाते हैं। तो पेडिग्री चार्ट एक काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, मीन्स आपको सपोज़ एक ऐसे पेडिग्री चार्ट बनाना है और उसके बच्चे बता देने हैं कितने बच्चे हैं, और अगर ये पेशेंट है तो इसको डिसीज़ है। सो ये आपको मार्क कर देना है। सो दिस समथिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपको क्या बताना है कि याद रखिए कि अगर किसी को कोई फैमिली हिस्ट्री है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की डेथ अगर एमआई से हुई थी, या पेशेंट के मम्मी पापा को डायबिटीज़ है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब देखो दिस फैमिली हिस्ट्री इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसीज बट ऑल्सो इन कम्युनिकेबल डिसीज। सो अगर आपके पास सपोज आप बाहर घूमने गए थे, आपको कोविड हुआ, तो आप वापस अपने घर पे आ रहे हो तो अपने फैमिली मेंबर को भी दे रहे हो। सो रिमेंबर, फैमिली हिस्ट्री सिर्फ जेनेटिक डिसीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज। अब बात करते हैं पर्सनल और सोशल हिस्ट्री की। तो पर्सनल सोशल हिस्ट्री में आपको देखना है पेशेंट का मैरिटल स्टेटस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन से कई बार पेशेंट ओवर द काउंटर ड्रग ले लेता है, ओवर एजुकेटेड होता है तो अंडर एजुकेटेड होता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं, कुछ नहीं करता। लाइक कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको शुगर की दिक्कत है, डायबिटीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं लेते हैं। देन ऑक्यूपेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑक्यूपेशन में आपको पता चलेगा कई सारी न्यूमोकॉनियोसिस, ऑक्यूपेशन लंग डिसीज। कई बार जॉब रिलेटेड पेशेंट को हाइपर टेंशन होता है, जॉब रिलेटेड टेंशन हेडेक, स्ट्रेस हेडेक। इनकम ऑफ पेशेंट, देन डाइटरी हैबिट, पेशेंट की डाइटरी हैबिट क्या है, कैसा खाना खाता है वो, किस तरीके का एडिक्शन है, मीन्स अगर पेशेंट को अल्कोहल का या स्मोकिंग का या कैनबिस का किसी भी सॉर्ट का एडिक्शन है, तो वो आपको मेंशन करना है, कितना ओकेजनली या वो रेगुलरली उसको यूज़ करता है, कैसी उनकी लाइफस्टाइल है, कोई हाई रिस्क बिहेवियर तो नहीं है, और क्या पेशेंट का एथनिक बैकग्राउंड है। सो दीज आर कंपोनेंट विच वी हैव टू टेक इन पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। फिर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट हिस्ट्री, ये भी लोग कई बार जो बच्चे एग्जाम में जाते हैं वो भूल जाते हैं। सो ट्रीटमेंट हिस्ट्री में आपको मेंशन करना है, अगर कोई ड्रग की एलर्जी है तो वो मेंशन करनी है, नहीं है तो आपको मेंशन करना है कि कोई एलर्जी नहीं है। देन रिमेंबर कि अगर पेशेंट ने को पहले कभी अनीमिया था या कोई भी उसको किसी रीज़न से पेशेंट का सपोज ट्रॉमा हो गया, तो ब्लड डोनेट हुआ उसको, एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो आपको मेंशन करना है। और अगर पेशेंट को सपोज करो थैलेसीमिया है, या आई कैन से पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है, तो उसको रिकरेंट ब्लड ट्रांसफर, तो हर ट्रांसफ्यूजन की डेट लिखनी है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन अगर कोई ले रहा है तो वो भी आपको बताना है। वैक्सीन पूरे लगे कि नहीं लगे हैं, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ नहीं हो, तो दीज आर कंपोनेंट ऑफ ट्रीटमेंट हिस्ट्री। फिर जो इम्पोर्टेंट होती है आजकल काफ़ी सिग्निफिकेंट है, लाइक साइकेट्रिकल हिस्ट्री। सो आपको बताना है कि पेशेंट, कहीं पेशेंट डिप्रेशन तो नहीं है उसको। कई सारे बच्चों को एडीएचडी भी होता है, तो अगर आप पीडियाट्रिक्स की हिस्ट्री ले रहे हो तो आपको एडीएचडी का भी ध्यान रखना है। तो साइकेट्रिक हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर फीमेल पेशेंट का जैसे मैंने आपको बताया था, मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। सो दिस इज लाइक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, व्हाट आर द पॉइंट्स। कई बार प्रोफार्मा आपको हर जगह नहीं मिलता, तो ये दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू ऐड इन योर हिस्ट्री। और कई बार देखो एग्जामिनर जब आप एग्जाम में लिखते हो तो वो सारी चीज़ें नहीं देखता, वो दिखता है हेडिंग, हेडिंग पूरी है कि नहीं। सो ये आपको हेडिंग ध्यान रखनी है। सो दीज आर द थिंग्स और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। एक छोटी सी चीज़ है, बट रिमेंबर हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे बढ़ते रहिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक ऑफ मेडिसिन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।